बैड ब्रेथ यानी मुंह की बदबू की। ये बहुत कॉमन आपने देखा होगा कि आप जिससे किसी से बात करना चाहते हैं और वो भी सामने वाला आपसे बात करना चाह रहा है, लेकिन बात करते करते अचानक वो आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू करता है। अब बात तो सुनने के लिए तैयार है और आप भी बात करना चाहते हैं और वो बात भी बड़ी सीक्रेट है जो बहुत कम आवाज में करनी है, लेकिन आपके मुंह की बदबू उसके नजदीक जाने से आपको रोक देती है और वो आपके नजदीक नहीं आता। और इसी तरह से रिलेशंस के अंदर भी खटास आ जाती है। मुंह की बदबू आपके प्यार में भी रोड़ा अड़ जाती है और ये महिलाओं को भी हो सकती है, पुरुष को भी हो सकती है, बच्चों को भी हो सकती है। किसी भी उम्र के अंदर मुंह के अंदर बदबू आ सकती है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसीलिए आइए जानते हैं कि इस बैड बैड ब्रेथ का यानी मुंह की बदबू का लक्षण क्या होता है, कारण क्या होता है, इसका बचाव क्या है, इसका डायग्नोसिस यानी निदान क्या है, और साथ ही बताएंगे इसका इलाज और वो सारे खाने पीने की टेक्निक्स जो आपको मुंह की बदबू से राहत देंगी, मुंह के बदबू से बचा देंगी। तो आइए बात करते हैं बैड ब्रेथ के सिम्टम्स क्या होते हैं यानी लक्षण क्या होते हैं। तो अगर आप मुंह की दुर्गंध के साथ इनमें से कोई भी लक्षण महसूस कर रहे हैं तो तुरंत आपको सचेत हो जाना चाहिए, एक्शन में आ जाना चाहिए। जैसे बुखार हो रहा है, गले में छाले हो रहे हैं, नाक बह रही है, बलगम वाली खांसी हो रही है, और इसके अलावा भी मुंह की बदबू के साथ साथ दांतों का गिरना शुरू हो गया है, मुंह के यानी मसूड़ों में दर्द होना शुरू हो गया है या मसूड़ों में सूजन आना शुरू हो गई है। इनकी जांच के दौरान अपने मुंह की बदबू को छिपाने का प्रयास आप बिल्कुल मत कीजिए, नहीं तो यह समस्या आपके साथ और बड़ी और विकट हो जाएगी। तो ये छोटी बात नहीं है, एक बड़ी बात है। तो आइए और आगे जानते हैं आपको कि ये मुंह की बदबू कितने प्रकार की होती है। तो बैड ब्रेथ के क्या है कॉज जिसकी बात हम बता रहे थे, और उसी में मुंह से बदबू क्यों आती है ये हमने आपको बताया। तो उसके तीन मेजर कारण है। एक है मौखिक यानी ऑरल, दूसरा है गैर मौखिक यानी नॉन ऑरल, और तीसरा है अदर कारण, अन्य कारण। तो पहले की बात करते हैं कि मुंह की बदबू का मौखिक कारण क्या है। तो खासकर इसमें जीभ का जो पिछला हिस्सा है उसमें जीवाणुओं का यानी लाखों जीवाणु मुंह के अंदर रहते हैं, वो जीभ के पिछले हिस्से पर वो जब चिपक जाते हैं और हम इस मुंह को साफ नहीं करते हैं तो वही जीवाणु, वही बैक्टीरिया हमारे ग्रो करना शुरू होते हैं जो स्मेल का कारण बन जाते हैं। फिर मुंह की सफाई ठीक से नहीं रखते, जो हमारे को साफ करना चाहिए उसके नहीं रखते। इसी तरह से दांतों पर जो खाना जो बचा हुआ होता है और वो लग जाता है, उसके अवशेष दांतों में जो चिपक जाते हैं और जीभ पर जो एक मोटी परत लेयर जम जाती है जो दांतों को क्षतिग्रस्त करती है, दांतों की कैविटी बना देती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होती है। फिर पायरिया डेंटल, पायरिया आ जाता है मसूड़ों के अंदर, एक अलग प्रकार का ऐसा इंफेक्शन शुरू हो जाता है, ये भी आपको दांतों की यानी मुंह से बदबू का कारण बनता है। मसूड़ों की सूजन ये कॉमन सब्जेक्ट है दुर्गंध का। दांतों के अनुपचारित गहरे व नाजुक घाव, भोजन के अवशेष मुंह में जो रह जाने के जगह बन जाते हैं, ये भी दुर्गंध का बहुत बड़ा कारण बनते हैं। और मुंह में जो लार आ रही है, एक महत्वपूर्ण पार्ट है मुंह का लार, लेकिन जब हम इसकी सफाई नहीं करते हैं तो इसमें भी बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और ये भी दुर्गंध का कारण बन जाती है। तो मौखिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए कुछ और कारण हैं जिनमें से मुंह का संक्रमण है, मुंह का कैंसर है, मुंह के छाले हैं, घाव है, रात में जो हमारे कृत्रिम दांत हैं, जो हमारे आर्टिफिशियल टीथ हैं, उनको ठीक से साफ करके नहीं रखा, हम पहनकर सो गए तो भी सुबह बैड स्मेल आएगी। और दांतों में लगाए गए जो क्राउन है, जो ढक्कन है, कैप है, अगर वो कैप है अगर हम ठीक से नहीं बैठा हुआ तब भी बदबू आएगी। और दांतों के बीच में जो खाना फंस गया है और हमने दांत को रात को मंजन नहीं किया है बच्चों ने, तो भी ये तकलीफ आएगी। और इसके साथ दूसरा बड़ा कारण है, वो हमने कहा गैर मौखिक यानी नॉन ऑरल, और वो क्या है, अब ये किसी भी बीमारी के साथ जुड़ा हुआ कारण होता है। इसमें दांत और मुंह का बहुत बड़ा रोल नहीं होता, लेकिन इससे दूसरी बीमारी जुड़ी हुई है, और वो क्या है, डायबिटीज भी अगर है तो मुंह में बदबू आएगी। लीवर की अगर तकलीफ है
इन्फ्लामेशन है, फैटी है, या लीवर सोराइसिस है, तो भी बदबू में आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से गुर्दे यानी किडनी की तकलीफ अगर आपको आ रही है तो भी बदबू का कारण बनेगा। और लंग्स की यानी फेफड़ों की तकलीफ है, या साइनोसाइटिस है, या नाक और साइनस, ये जो पूरा ईएनटी का एरिया है, इसके अंदर कोई बैक्टीरियल एक्टिविटी चल रही है, कोई इन्फेक्शन चल रहा है, तो भी बदबू आएगी। और अनेक सारी जो गैस बनती है वो भी बदबू का बहुत बड़ा कारण बनती है। यानी जो गैस बनती है ना पेट में, बेस्ट बेस्ट, एक नीचे से पास होती है, एक ऊपर भी आती है, तो भी वो बैड स्मेल का कारण बनती है। तीसरा और बड़ा कारण है मुंह की बदबू का, जो अन्य कारण में आता है, जो अदर में आता है, उसका संबंध न हमारे मुंह से है और ना ही हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से है, ना ही हमारे किसी ऑर्गन और ग्लैंड से है। उसका संबंध उसी वस्तु से है। जैसे हम बहुत सारी चीजें खाते हैं जिनमें से लहसुन है, प्याज है, मसालेदार चीजें हैं, है ना, जो गंध करती हैं, जिनकी अपनी गंध है, धूम्रपान है, तंबाकू है, अल्कोहल है, सुपारी है, ऐसी अनेक सारी चीजें जो हम खाते हैं वो भी स्मेल का, बैड स्मेल का कारण बनती है। तो अब बात करते हैं आखिर इनको रोकें कैसे, रोके कैसे। तो रोकने के लिए सबसे बहुत बड़ी जरूरत है कि जो कारण है वह उसी पर काम किया जाए, तब फिर रुक जाएगा। तो क्या है कि जो हमारे नकली दांत हैं इन्हें हम हमेशा साफ रखें। अगर आपके नकली दांत है तो आप इसको दैनिक समय समय पर सफाई करिए, और नकली नहीं है तो भी सफाई करिए। 2 बार सफाई कम से कम बनती है, एक सुबह शाम। अगर मुंह के अंदर कोई सूखा, मतलब मुंह सूख रहा है, तो पानी पीते रहें, थोड़ा 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 पानी पीते रहें। शराब और तंबाकू का अगर सेवन करते हैं तो आप उसको स्टॉप कर दीजिए, उसको मत लीजिए, आपको बैड स्मेल नहीं आएगी। आपके आहार में जो आप लेते हैं, प्याज है, मसालेदार चीजें हैं, और जो बदबू वाली चीजें हैं, कॉफी है, ये सब जो आप लेते हैं इनको आप रोकिए। धूम्रपान करते हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए। दांतों की सफाई समय समय पर और पर्याप्त मात्रा में आप करते रहिए। और अगर बदबू आ रही है तो आप कोई ऐसी चीजें जरूर खाइए जिससे वो बदबू बदल जाए। जैसे सौंफ खा ली, इलायची खा ली, ऐसी जो बैड स्मेल है आप उसको अगर खाएंगे तो भी ये स्मेल बदल जाएगी। अब बात आती है कि अगर बदबू आ रही है तो डायग्नोज कैसे करें, निदान कैसे करें, जाने कैसे कि आखिर बदबू क्या है। तब आपके कारणों में ही निदान हुआ है। अब अगर आपने प्याज खाई थी और स्मेल के लिए डायग्नोज कराने के लिए चल पड़े तो कैसे पता चलेगा मेडिकल साइंस को कि आपको ये तकलीफ है। तब आप अनेक प्रकार के डायग्नोसिस जो अन्य हैं, जैसे दांतों की कैविटी है, दांतों में कीड़े लगे हुए हैं क्या, पायरिया है क्या, है ना, दांतों में कोई सूजन तो नहीं है, कोई घाव तो नहीं है, कोई छाले तो नहीं है, इनके जो टेस्ट हो सकते हैं वो ऑरली टेस्ट कराना एक बहुत अच्छा तरीका रहता है। इसी के साथ अल्ट्रासाउंड है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, एक्सरे है चेस्ट का, पेट की अवस्था है, नाभि को चेक करना है। ऐसे अनेक प्रकार से देखने के बाद हम मुंह की बदबू को आने के जो कारण है उसका डायग्नोज कर सकते हैं। तो ये था डायग्नोज, निदान। अब ट्रीटमेंट क्या करें, तो ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी का बहुत इफेक्टिव है। अगर पेट खराब है तो पेट ठीक हो जाएगा, इंटेस्टाइन ठीक नहीं है तो इंटेस्टाइन ठीक हो जाएंगी। मुंह में अगर कीड़े हैं, ऑरली अगर कुछ गड़बड़